मैंने जानी दुश्मन का एक इफेक्ट लेने के लिए लंदन गया, वहाँ से नहीं मिल सका, फिर जापान गया, वहाँ नहीं मिल सका, फिर हमारे टेक्नीशियन ने दिया मेरे को, डैट वाज वंडरफुल इफेक्ट्स। कि वो ज़माने और थे कि उस वक्त कुछ भी चल जाता था। आज वो टाइम नहीं, आज हमारा कंपटीशन फॉरेन फिल्मों से है। फॉरेन फिल्मों के सामने हम खड़े होके उनको ये बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में भी ऐसी फिल्में बन सकती हैं जो आपके कंपटीशन में खड़े हो सकती हैं। जबकि आई एम मोर कॉन्फिडेंट, प्रीवियस ऑल फिल्मों से ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरे को इस फिल्म में है कि ये फिल्म, मैं समझता हूँ, मेरी सब फिल्मों को सरपास करेगी। फिल्म की कुछ स्टोरी लाइन तो बता नहीं सकता कैसे, अभी तो मैंने शुरू की है, अभी शुरू करते ही लाइन बता दूंगा तो मेरे से पहले कोई और आ जाएगा। सर थोड़ा बहुत अंदाजा तो लगना चाहिए कि इश्यू क्या इन्वॉल्व हो रहा है इसके। इससे अंदाज़ा नहीं लगता कि इतने बड़े स्टार जो 2 काम इकट्ठे नहीं करते, 3 नहीं इकट्ठे करते और 10 इकट्ठे कर दिए, तो उनको कन्विंस करके किया होगा ना। इट इज़ मोर देन सफिशिएंट मेरे ख्याल में तो इसका जवाब देने के लिए। फिर भी क्योंकि ये फिल्म जो है ना, जो इन्वॉल्व है ना, इसमें स्पेशल इफेक्ट्स इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द फिल्म। इतना ज़्यादा है कि आज तक इंडियन स्क्रीन पर लोगों ने देखा नहीं होगा। अच्छा सर, चाइना गेट करके फिल्म थी, उसमें भी बहुत मेगा स्टार लिए गए थे, तो कैसे? फॉर एग्जाम्पल कितने, कौन कौन से थे? अमरीश पुरी थे, परेश रावल थे, बहुत सारे मेगा स्टार। हीरोज कितने थे? मैं 10 हीरो की बात कर रहा हूँ। मेगा स्टार का मतलब ये उतने तो वो, और सपोर्टिंग वाले में वो भी आएंगे मेरे, वो ओवर एंड अबव होंगे। 12 विलेन तो ऑलरेडी लॉन्च कर चुके आप। ये जो कास्ट के जो आने वाले हैं ये तो बाद में आएंगे। और ये मेरे को ये बताइए, अभी तक 10 हीरो 7 हीरोइन किसने ली हैं इंडियन स्क्रीन पर? बताइए तो सही, मैं भी तो देखूं, शायद मैं कोई सेकंड होऊंगा या थर्ड होऊंगा। कौन है जिसने, मतलब पहले मैंने 7 हीरो 6 हीरो हीरोइन लिए नागिन में, जानी दुश्मन में लिए, फिर आज तिलक में लिए, उसके बाद मेरे को ये तो बताइए किसने लिए हैं इतने बड़े हीरोज और इतने हीरोइंस? सर तो आपने मैनेज कैसे किया इन सबको एक साथ इकट्ठा करना, कन्विंस करवाना? ये मैं क्रेडिट खुद नहीं लेना चाहता हूँ, मैं क्रेडिट आर्टिस्टों को देना चाहता हूँ जो काम कर रहे हैं। दे आर नाइस टू मी, दे फेवर मी इन दिस रिस्पेक्ट कि भाई वो मेरे आइडिया को, मेरी जो सब्जेक्ट है, दे आर सो थ्रिल्ड, दे आर सो इंस्पायर्ड कि दे वांट कि भाई हाँ ये ऐसी फिल्म बननी चाहिए जो कि हिंदुस्तान का एक नाम रखे, कि पता लगे कि हिंदुस्तान में भी ऐसी बड़ी फिल्में बनती हैं। सर म्यूजिक के बारे में कुछ प्लानिंग की है आपने इस फिल्म? म्यूज़िक तो मतलब अभी नो वी आर हैविंग सिटिंग चल रही है हमारी म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ। अभी फाइनल करने के लिए अभी हमको तो टाइम लगेगा ना, ऐसा तो है ही नहीं कि गाना दे देगा और मैं रिकॉर्ड कर लूँगा और पिक्चराइज कर लूँगा, ऐसा तो होगा नहीं। आई हैव टू सी, आई हैव टू फाइंड अपनी नॉलेज के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल जो गाना होगा वो लेके वी विल रिकॉर्ड। सर आपने कहा कि इसमें एक मेन हाईलाइट है स्पेशल इफेक्ट्स का इस फिल्म में, तो ये स्पेशल इफेक्ट वाला बजट कितने तक जा रहा है? ये तो कितने करोड़ में जाएगा मेरे को भी पता नहीं, पर मेरे को लगता है 4-5 से तो ऊपर ही जाएगा, 4-5 करोड़ से ऊपर। सर आपको नहीं लगता कि इतने मेगा स्टार जो हैं, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, इन सबके, इन 10 हीरो के बीच में अरमान कोहली की एक स्टेटस दब जाएगी इनके साथ काम करने में? अगर वो इस काबिल का है दब जाने वाला तो दब जाए, अगर उसमें कैपेसिटी है इसमें आउटशाइन करने की, यही तो पब्लिक को बताना है कि इसमें कैपेसिटी है। अब वो कैपेसिटी कितनी है वो तो ऑडियंस बताएगी कि भाई हाँ भाई कितनी है। ये तो टफ कंपटीशन है उसके लिए। सर मुझे ये बताइए कि आपने फिल्म के लोकेल्स क्या क्या कवर करने की सोचा? मेरे इस फिल्म के अंदर 58 सेट्स हैं, 27 सेट ऐसे हैं जो एक एक दिन का काम है उसके अंदर। ये तो कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही डिफरेंट टाइप की फिल्म है। मैं अभी जितना बताता जाऊंगा उतना आप ऐसा लगते जाएगा अच्छा और बताओ, तो वो क्या है कि वो ऑडियंस के लिए छोड़ देता हूँ कि भाई वो देखे, उनको पता लगे कि वाकई ये जो बोल रहा था ये फैक्ट है। सर आपने अरमान का नाम क्यों चेंज किया? ये एक थोड़ी सी सुपरस्टिशन समझ लो, कुछ थोड़ा फेथ समझ लीजिए कि उसमें कामयाब नहीं हुआ तो शायद ऊपर वाले ने मेरे को बोला है कि इसका नाम चेंज करो, शायद राशि के हिसाब से या किसी हिसाब से इसको बेनिफिट मिले। अच्छा सर, क्या इस फिल्म में ऐसा कोई स्पेशल इशू है जो ऑडियंस को एक मैसेज देने वाला? आपको स्टोरी लाइन पता होगी, सब्जेक्ट मैटर पता होगा, तो आपके हिसाब से कोई ऐसी चीज है? मैसेज हमारा कोई वो टाइप से कोई मैं नहीं बना रहा हूँ कि भाई कोई देना है। हमारी मिथ है, हमारी बिलीव है सर्टन चीज़ों की जो ऑन द स्क्रीन में लेके आ रहा हूँ। जैसे स्पिरिट है, स्पिरिट कैन नॉट डू एनीथिंग इंडिविजुअली
व्हेन शी गोज इन द बॉडी ऑफ समबॉडी देन शी कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकती है, वैसे कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ नहीं होता, ट्रांसपरेंट होती है। तो ये सर्टन चीज़ें विच इफ़ेक्ट्स मैं देना चाहता हूँ ऑन द स्क्रीन। तो ये क्या है, एक एक सीक्वेंस ही ऐसे, मैंने आपको बोला ना, मेरा सबसे ज़्यादा खर्चा इस फिल्म का उसके ऊपर है, इफ़ेक्ट्स के ऊपर। राज जी, इससे पहले जो आपने जानी दुश्मन बनाई है, नागिन बनाई है, आप पलक यहाँ रचेगा, ये जो बड़ी फिल्में बनाई है आपने, इसका स्पेशल इफेक्ट जो था वो यही किया था या उसके लिए कुछ आपको तकलीफ उस समय पे आई थी? बहुत तकलीफ आई थी उस वक्त, हमारे पास इक्विपमेंट ही नहीं था। मैंने जानी दुश्मन का एक इफेक्ट लेने के लिए लंदन गया, वहाँ से नहीं मिल सका, फिर जापान गया, वहाँ नहीं मिल सका, फिर हमारे टेक्नीशियन ने दिया मेरे को, डैट वाज वंडरफुल इफेक्ट्स। तो क्या है कि उस वक्त तो विदाउट एनी आई मीन इक्विपमेंट जो कि था ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं था। तो आज की डेट में तो इतना कुछ है, मैं समझता हूँ कि जो मुंह से निकालिए वो आपको इफेक्ट मिलेगा। ऐसा कोई एक आप इस पिक्चर को ऐसा इफेक्ट बताएंगे जो ऑडियंस क्यूरियसली जान जाए आपकी पिक्चर की, ऐसा कोई इफेक्ट होगा आपका? एक ऐसा इफेक्ट है कि भाई एक आदमी गोली मारता है, उसकी बॉडी में से गोली विजुअली दिखाऊंगा जाते हुए, उसकी बॉडी से क्रॉस करते हुए दिखाऊंगा, देन वो जो होल है, जिस होल करते हुए गोली गई है, उस होल में गोली की जाते हुए ऑब्जेक्ट में बताऊंगा, ग्लास है, ग्लास टूटेगा, देन वो होल जो है ना, जो फाड़ के गया है, वो होल फिल हो जाएगा। दिस इज वन इफेक्ट, लाइक दैट देयर आर 45 to 50 इफेक्ट्स मच बिगर देन दिस। इतने बड़े स्टार कास्ट जो ली आपने, इसके लिए कोई खास वजह? वजह स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट है, कोई मेरी थोड़ी इंडिविजुअल है, ये जो स्क्रिप्ट है जो जिसको इतने हीरो इतने हीरोइन चाहिए, इसलिए लेना पड़ा। क्या ये जो आपकी आइडिया है किसी फिल्म से आपने ली है या आपकी ओरिजिनल है ये अपनी फिल्मों से इंस्पायर होके है, जैसे नागिन, जानी दुश्मन और फिल्में इंस्पायर होके आदमी होता है। अभी तक आई वाज ट्राइंग कि भाई दोनों बहुत सक्सेसफुल फिल्में हुई थी, उससे बेटर सब्जेक्ट मिलना चाहिए तो ही मैं बनाऊं। आज उसको बनाए हुए भी आज 25-30 साल हो गए हैं, बट कोई सब्जेक्ट ऐसा मिला नहीं था। अब फर्स्ट टाइम ऐसा सब्जेक्ट मिला है जो मैं समझता हूँ उससे बहुत सुपीरियर सब्जेक्ट है। आज के तारीख में जो आपने सब्जेक्ट लिया है, आपके हिसाब से लगता है कि आज के जो यंगस्टर है उसको ये सब्जेक्ट में पसंद आएगा? बहुत ज़्यादा। आज जनरेशन को डिफरेंट चीज़ चाहिए, डिफरेंट प्रेजेंटेशन चाहिए, एंड मेरी फिल्म का टोटल जो प्रेजेंटेशन है टोटल मॉड है। ऑल दीज बॉयज़ एंड गर्ल्स आर कॉलेज स्टूडेंट्स, कॉलेज एटमॉस्फेयर क्या है, लेटेस्ट अपना मॉड फिल्म है। इसके सेट्स कैसे बनेंगे, इसके ड्रेसेस क्या होंगे, जरा बताएंगे? सारी मॉड, मैंने बोला कॉलेज के स्टूडेंट जो होते हैं वही होंगे, तो इसलिए मैं कोई चेंज तो कर नहीं सकता। जो उनकी करेक्टराइजेशन है, जो जैसा जैसा करेक्टर है उसके हिसाब से उसका गेटअप, उसकी कॉस्ट्यूम्स होगी। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है नए स्टार कास्ट को लेने का, तो आपने अपनी इस फिल्म के लिए नए स्टार कास्ट को क्यों प्रेफर नहीं? मैं इसलिए नहीं किया है बिकॉज क्या है, सीजन आर्टिस्ट के साथ नया स्टार खड़ा होना मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम वाला हो जाएगा, और उसके लिए भी होगा। क्यों कि क्या सीजन आर्टिस्ट के साथ नया स्टार, आज क्या नया हीरो ले लो तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लोगों को दोनों जो लगेंगे, जो ओरिजिनल जो काम कर रहे हैं उसी में सेटिस्फाइड होंगे, उसी में वो दे विल क्रिटिसाइज करेंगे। आज एक बड़े स्टार के साथ एक नया हीरो आए, नया हीरोइन आए, तो उसकी डिफ्रेंशिएट देखा जाएगा कि या ये तो बहुत अच्छा करता है, ये तो कुछ नहीं करता। तो इसलिए मैं आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क कि इसमें कोई ऐसा कैपेबल वाला मामला हो जाए जिसके लिए मैं तो इस मामले में, इसलिए मैं आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। मैं सब स्टेब्लिश हीरोइंस ही ले रहा हूँ। आपने जैसे कि 10 हीरो लिया है, अब 3 घंटे की हीरो में 3 घंटे की फिल्म में आपको 10 हीरो को किस तरह आप जस्टिफाइड करेंगे? नागिन में, जानी दुश्मन में कैसे खुश हो गए थे, सेटिस्फाइड हो गए थे ना सारे हीरो। आज अगर सारे हीरो काम कर रहे हैं तो कहानी सुन के सेटिस्फाइड होके ही काम कर रहे हैं ना। फिर आपको लगता है कि उस पीरियड का दौर जो अलग था, आज का कुछ दौर अलग है? आज की तारीख में लोग नाम के लिए भी झगड़ा करते हैं कि तेरा नाम पहले चाहिए, उसका पर नाम मैं तो समझता हूँ उसमें से मैं निकल ही गया हूँ, क्योंकि सारे एग्री कर गए हैं। तो इसका मतलब ये सब समझते हैं कि सीनियरिटी और उस हिसाब से सब अपना सबका हर चीज़ों को, हर एक को जितनी जितनी इम्पोर्टेंस जैसे जैसे है वो कहानी के हिसाब से है। कोई आरे को किसी को इंडिविजुअल ऐसा नहीं कि भाई बड़ा हीरो है तो उसको बहुत ज़्यादा सीन मिल जाएंगे, छोटा है तो उसको कम मिलेंगे। हर एक का जो कहानी के स्क्रिप्ट के हिसाब से है उसका उतना काम होएगा। आपने अरमान के लिए 3 फिल्में बनाई थी इससे पहले,
क्या ये फिल्म भी अरमान के लिए बनाई जा रही है? He is also part and parcel of the story. He is a very good role he has got it. And मैं समझता हूँ कि इसमें उसको हर टैलेंट शो करने का चांस है, और ऑडियंस भी अगर अच्छा काम किया, जो मुझे कॉन्फिडेंस है वो करेगा, अदरवाइज मैं लेता ही नहीं, क्योंकि इतने बड़े महारथियों के सामने इसको खड़ा करना मतलब है मेरे लिए और ऑडियंस के लिए, तो मैं आई हैव टू रिप्लाई फॉर इट नो। एक पिता के नाते आप अरमान के लिए क्या कहना चाहेंगे एज ए आर्टिस्ट? ये तो इतना ही इनफ हो गया कि जब मैं इस सब पिलरों के सामने मैं उसको खड़ा कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरे को कॉन्फिडेंस होगा कि वो कर सकता है, वो खड़ा हो सकता है, वो सामने उसके अंदर इतने टैलेंट्स हैं। लक अभी तक फेवर नहीं की, तो शायद इस फिल्म में फेवर करे, तो ही विल टेक ए स्टेटस। इसमें मिस्टर बच्चन भी कोई रोल करने वाले थे या कर रहे हैं या अभी तक के पैनल नहीं हुआ? नहीं नहीं, कोई नहीं, इसमें नहीं। कोई और बड़े आर्टिस्ट भी आने वाले हैं सीनियर में से? अभी देखो कौन आता है, अभी मैं कैसे बोलूँ, जब तक होए नहीं तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। कोशिश तो करता हूँ टॉप से टॉप मिल जाए, पर नहीं मिले तो मैं आई कैन नॉट फोर्स। ये तो आर्टिस्ट की विल है, उसकी मर्जी है, उसकी इच्छा है कि भाई अगर उसको अच्छा लगे तो करे, मोस्ट वेलकम। राज जी, आपके बारे में मशहूर है कि आपकी फिल्मों में एक्शन ज़्यादा होता है, एक्शन विद रोमांस। ये जैसे आपने पॉलिश का बताया, इसमें रोमांस ज़्यादा है या एक्शन ज़्यादा है या थ्रिलिंग ज़्यादा है? तीनों चीज़ें जो मैंने कहनी थी वो आपने बोल दी हैं। इसमें एक्शन भी है, इसमें रोमांस भी है, इसमें 6-7 तो गाने हैं, म्यूजिकल फिल्म है, सस्पेंस भी होगा? और सस्पेंस भी है इन ए वे। इसमें म्यूजिक किसका लिया अपना, गाने की आनंद मिलम और म्यूजिक और लिरिक्स? लिरिक्स समीर। इस पिक्चर में ऐसा क्या है जो आपके पुराने फिल्मों में नहीं था? वो देखने के बाद पता चलेगा, अभी बोलने से तो कोई मतलब पता नहीं चल सकता। मैं तो यही बोलता हूँ कि इतनी देर से जो वेट कर रहा था कि भाई मेरे को कुछ उन दोनों पिक्चरों से, सब पिक्चरों से बढ़ के अच्छी चीज़ मिले, जो मेरे को मिल गई है, जिसके लिए मैं ये खुश हूँ कि मैं जिस हीरो को सब्जेक्ट सुनाया है वो खुश हुआ है, सेटिस्फाइड हुआ है और रेडी काम करने के लिए हो गया। इससे बड़ी और क्या हो सकता है? इतनी बड़ी स्टार कास्ट, इतना करोड़ों का स्पेशल इफेक्ट्स, इतने बड़े सेट, इन सब मिला के जो आपका जो करोड़ों का जो बजट फिल्म में मिल रहा है, तो क्या डिस्ट्रीब्यूटर आपको आपकी प्राइस दे रहे हैं? देंगे, क्यों नहीं देंगे। उनको ये कॉन्फिडेंस है कि ये आदमी जो चीज़ मटेरियल देता है, आज तक हर डिस्ट्रीब्यूटर ने मेरे से कमाया ही है, हर आदमी ने कमाया है, तो इसलिए अभी इसमें क्यों नहीं कमाएगा, जबकि आई एम मोर कॉन्फिडेंट। प्रीवियस ऑल फिल्मों से ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरे को इस फिल्म में है कि ये फिल्म मैं समझता हूँ मेरी सब फिल्मों को सरपास करेगी। सर नॉर्मली फॉरेन लोकेशन से भी सभी फिल्मों में कवर हो रहे हैं, क्या आपने अपनी फिल्म में भी ये चाहा? ये ऐसा मेरे को अभी कंसेप्ट में तो कोई नहीं है। तो क्या होता है, हिंदुस्तान को फॉरेन में दिखा दो तो मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं होती, मेरे को मेंटली नहीं होता, पर जाना पड़ेगा तो जाऊँगा अगर ज़रूरत ऐसी। बिग स्क्रीन के लिए नागिन बनाई थी और रामसे वाले स्मॉल स्क्रीन के लिए नागिन बना रहे हैं जो यही शूट हो रहे हैं, तो वो आपको नागिन देख के कैसा लगा? आपके नागिन से कुछ जस्टिफाइड? मैंने देखा ही नहीं, बिकॉज मेरे पास आया था, मैंने नोटिस दिया था उसको बंद करने के लिए। जब आया उसने बोला कि मेरा आपका सब्जेक्ट ही नहीं, नाम नागिन है, मेरा कंसेप्ट ही डिफरेंट है। मैं कहा अच्छा बनाओ भाई। बाद में फिर लोग मेरे को बोलने लगे वो तो वही टाइप से है। मैं कहा क्या फ़र्क पड़ता है, अभी बंद ही हो गई है, वैसे ही बंद हो गई। अभी नाउ लास्ट एपिसोड खत्म हो चुका है। आपके स्टूडियो में शूटिंग हो रही है, इसमें क्या है, हर आदमी, ये स्टूडियो इज़ नॉट फॉर द शूटिंग के लिए है, कोई भी आए, जो मैं बना रहा हूँ वो चीज़ वो बनाए। अगर अलाउ करते हैं हमारी एसोसिएशंस तो मेरा कोई राइट नहीं है उसको बंद करूँगा। स्टूडियो अपनी चीज़ है, मैं अपनी चीज़, अपना काम मेरा अपना अलग। राज जी, हमने जो ना पूछा हो और आपके दिल में कुछ बताने लायक बहुत नई चीज है, आप कोई ऐसी चीज़ छोड़ेंगे जो ना पूछेंगे? आप तो निचोड़ के रख देंगे। इस फिल्म के इफेक्ट्स के बारे में बताइए कि इफेक्ट्स का बजट कितना है? बहुत ज़्यादा बजट है मेरा, तो मतलब है मैं समझता हूँ 4-5 करोड़ से ऊपर जाएगा। किसी जमाने में कहते हैं कि आर्टिस्ट डेट नहीं दे रहा था, स्पेशल इफेक्ट्स उसको पुत्तर बिल्ली बना दिया जाता था। नहीं वो नहीं, वो तो क्या है कि वो ज़माने और थे कि उस वक्त कुछ भी चल जाता था। आज वो टाइम नहीं, आज हमारा कंपटीशन फॉरेन फिल्मों से है। फॉरेन फिल्मों के सामने हम खड़े होके उनको ये बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में भी ऐसी फिल्में बन सकती हैं जो आपके कंपटीशन में खड़े हो सकती हैं। फॉरेन में हमारे फिल्म का क्या मार्केट रहेगा इस फिल्म की? कोई लिमिट ही नहीं। आज देखा है ना फिल्में, हमारी सर्टन फिल्मों ने ऐसे रिकॉर्ड कर दिए, उनके भी 10 टॉप में उनका नाम हमारी इंडियन फिल्मों का आता है,
तो इसका क्यों नहीं आएगा? ये तो उससे भी ऊपर मैं समझता हूँ आना चाहिए। बाकी बड़ा बोल तो नहीं बोलता, ऊपर से डर के बोलता हूँ ऊपर वाले से, कि मैं समझता हूँ कि ये एक दफ़ा बहुत कुछ होगा। अभी मैं ये आपके हिसाब से ये फिल्म कब तक के दर्शक देख पाएंगे? बड़ी कोशिश है बहुत जल्दी साल के अंदर ख़त्म करने की। इफ सब आर्टिस्टों की कोऑपरेशन हुई तो डेफिनेटली मैं 1 साल में इसको निकाल दूंगा। थैंक यू।